थर कर कांप रही थी कि मैंने इसके बारे में बहुत सुना है, ये मेरे साथ नहीं रहूंगी। कि आप आई, आपको रमजान मुबारक हो। आई एम सो हैप्पी टू हैव यू बिकॉज आप मेरी सिर्फ गेस्ट ही नहीं हो बट पर मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हो एंड हमने बहुत अच्छे वक्त फनी वक्त बहुत कुछ एक बहुत लंबा टाइम एक साथ गुजारा है। बिल्कुल, बिकॉज हम साथ में बिग बॉस का एक सीजन में हम साथ में घर में रहे थे फॉर आई थिंक गुड इनफ 2 to 3 वीक्स एंड तब तो संभावना ने मुझे हंसा के लिटरली मैं फ्लोर पे गिर चुकी थी। मैंने कहा भाई बस कर दो, तुम्हारे जोक्स ही खत्म नहीं हो रहे। संभावना नेचुरली ही बहुत फनी है। सो बताइए संभावना, सबसे पहले तो बता आपको मेरा सेट कैसा लगा? मैं क्या बताऊं, मेरे को तो बिल्कुल मतलब मैं कुछ सोच के नहीं आई थी ज्यादा जी। तो जब मुझे सना ने फोन किया कि संभावना ऐसा है, मैंने कहा मैं कुछ पूछना ही नहीं है मुझे, मैं आ रही हूँ। हाँ। दोस्त इसीलिए होते हैं, अगर मैं कुछ पूछूं कि क्या है हाँ। क्या करने वाले हो तो फिर दोस्ती किस बात की रही। मैंने कहा मैं आ रही हूँ, डेट डिसाइड कर लेते हैं। डेट का इधर उधर हो रहा था बिकॉज़ मेरे भी कुछ ट्रैवल्स चल रहे थे। मैंने कहा डेट डिसाइड कर लेते सना, आई वुड बी देयर। मतलब वो एक बार भी सोचना नहीं। हो सकता है मैं शो के बीच में, क्योंकि मैं सना से जो जानती हूँ, मैं आप और तुम में कभी नहीं रही सना के साथ। मेरा तू वाली दोस्ती है। तो मतलब आई एम रियली सॉरी, जब मैं सना के मुंह से आप और तुम सुन रही हूँ ना तो मेरे कान थोड़े बज रहे हैं। मुझे लग रहा है हो जा रही हाँ, कुछ अनरियल सुन रही हूँ, क्योंकि सना से मैंने सिर्फ तू तड़ाक करके बातें करते हुए सुना है। हम दोनों मतलब हमारी दोस्ती वैसी रही है। नाउ दैट सना हैज चेंज्ड अ लॉट, तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि सना अगर ऐसे बात करिए, लेकिन आई एम सॉरी, मैं सना से वैसे ही बात करूंगी जैसे मैं करती रही। हाँ बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगी कि मैं तुम करके बात करूं, लेकिन तू भी आ जाएगा। मत करो, आप बस एंजॉय करो। मैं चाहती हूँ कि आप बस इस एपिसोड को एंजॉय करो। जो हमारी ऑडियंस है वो आपको वैसे ही बहुत ज्यादा पसंद करती है एंड वो भी मैं चाहूंगी कि वो आप जैसी हो बस उन्हें वैसी ही नजर आओ। मैं ऐसी ही हूँ। मैं बताऊँ आपको, मेरे को ना अभी बैक स्टेज सना मिली तो सना ने बोला तू कपड़े कौन से पहन रही है? मैं कहा ये है। कह रही तू ये पहन के आने वाली है? मैंने कहा मैं असलियत बता देती हूँ कि मैं इतना ज्यादा मैंने वेट पुट ऑन कर लिया है कि मेरे को कोई और एक्चुअली अच्छे वाले कपड़े फिट ही नहीं आ रहे हैं। तो यही एक लास्ट पीस बचा था मेरे पास। सना मुझे माफ कर दे, मैं कुछ कान वान के पहन के कुछ मैनेज कर लूंगी। तो सबसे पहले बता दूं, अगर आपको मेरे कपड़े रमजान के महीने में थोड़े कम दिख रहे हो, मतलब कम मतलब हल्के हाँ, मेरा मतलब वो है, तो उसका रीजन ये है मेरा मोटापा, तो जिसको मैं कम करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही हूँ। नहीं आए, मैंने देखा है कि आप बहुत मेहनत करती हो दैट वेज एंड आई नो देयर आर सर्टेन अदर इश्यूज आल्सो विद यू बट क्योंकि मैं आपके साथ 24 घंटा रही हूँ तो आई न्यू कि आप कैसे अपना जो आपका एक मेडिकेशन था या वो डाइट का कुछ प्रोटीन आपने लाया था एंड आप एकदम बराबर टाइम टू टाइम शिद्दत से करती थी या बहुत शिद्दत से करती थी और बहुत आप न्यूट्रिशन जो अपने डाइटरी टैबलेट्स होते थे वो भी आप बड़ी शिद्दत से खाती थी। मैंने कहा भाई वाकई बहुत मेहनत कर रही है लड़की। बहुत बदतमीज है। बट संभावना इज अ वेरी स्वीट पर्सनैलिटी। जैसे आप देख रहे हो, अगर आप संभावना के साथ बैठ जाओ, ऐसा एक कोई मोमेंट नहीं है कि आपको ये हंसाएगी नहीं। और कुछ टाइम के बाद मतलब जब मैं संभावना आपसे मिलती तो मुझे ऐसा लगता है बस ये टाइम यहीं रुक जाए और मैं आपके साथ वो टाइम स्पेंड करूं, बिकॉज आप एक दूसरी ही दुनिया पैरेलल यूनिवर्स में हमें लेकर चली जाती हो एंड ऐसा लगता है कितनी खुशियां ही खुशियां हैं। एक इंसान इतना पॉजिटिव कैसे रहता है और हो भी सकते हैं इतने लोग पॉजिटिव, और जब आप पॉजिटिव लोगों से मिलो तो एक एनर्जी वो रेडिएट आपकी तरफ भी करती है वे यू फील कि यार मुझे इस इंसान के साथ टच में रहना है, मुझे इसके साथ दोस्त रहना है बिकॉज शी मेक्स मी हैप्पी। अब हमारी दोस्ती एक अचानक आई थिंक हम उसी प्लेटफॉर्म पे मिले थे, वहाँ हमारी दोस्ती स्टार्ट हुई एंड माशाल्लाह से इट्स बीन सो मेनी इयर्स। लाइक तुम याद है सना मुझसे घबराती थी पहले, बिग बॉस एंटर करने से पहले ना थर कर कांप रही थी कि मैंने इसके बारे में बहुत सुना है, ये मेरे साथ नहीं रहूंगी। और ये अगले ही दिन मेरे साथ हम लोग साथ में, मैंने कहा बेड कहाँ, हम दोनों साथ में शेयर करेंगे, याद है? राइट। आई थिंक टिल द लास्ट, जब तक सना बिग बॉस पे रही है हम लोग साथ में बेड शेयर करते थे, साथ में कुछ करते रहते थे। ये बताओ वो बताओ, कितनी हमारी गॉसिपिंग चलती थी। तो ये एक ना हम लोग एक तो एक इंसान के बारे में माइंडसेट आप जब बना के चलते हो ना कि ओ ये तो ऐसा ही होगा, इसके बारे में ये सुना है। जब तक मुझे ऐसा लगता है जब आप किसी इंसान को जो आप सोच रहे हो सकता है उसके बिल्कुल ही उल्टा हो। बिल्कुल हो सकता है इंसान बिल्कुल ही खराब हो, जिसको क्योंकि बहुत सारे हमारे एक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके बहुत बड़ी फैन हूं, जब आप मिलो आपको लगता है आज के बाद भैया नमस्ते, काश नहीं मिले होते, एटलीस्ट प्यार होता, प्यार रहता। ऐसा होता है ना, होता है बिल्कुल एक्टर्स को देखा है, बिल्कुल होता है। मतलब एक्टर्स ही क्या, इवन व्हेन देयर आर फ्रेंड्स समटाइम्स ये मोमेंट आते हैं। फ्रेंड्स के साथ तो आप फ्रेंड्स ही तब बनते हो जब आपको ये पता होता है कि यार ये इंसान अच्छा या बुरा है। हाँ, उसके कुछ टाइम के बाद ज्यादा मालूम पड़ता है कि ये कुछ इंसान उतना भी अच्छा नहीं है जितना मैं सोच रही थी। उसके कुछ टाइम के बाद मालूम पड़ता है कि ये नहीं होना चाहिए मेरी लाइफ में, फिर आप तब तक आप बर्बाद हो चुके होते हो। ये लास्ट स्टेज है, एकदम फाइनल स्टेज, जैसी जिस तरह की स्टेज आई थी मेरे साथ।
नहीं, बट मुझे तो आपके साथ मिलने बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत सारी बातें भी सीखने मिलती है। इवन आपको जो सफर रहा है बहुत अलग रहा है। यू स्टार्टेड एज अ डांसर, फिर आप बनी एक्टर, उसके बाद आप सीधा यूट्यूबर बन गई हो। यूट्यूब पे तो मतलब मैं तब आई हूँ जब कोई भी नहीं था। हाँ, आई नो, आप बहुत टाइम से कर रही हो। लाइक इन द इंडस्ट्री आई वाज द फर्स्ट वन। हाँ, तो ये आपने जर्नी, मतलब ये स्विच कैसे आया एंड आपने अचानक कैसे सोचा कि अब मैं अपनी डेली लाइफ को व्लॉग करूं? एंड इट्स यू नो, लोग बैठ के जनरली जो बैठ के देखते वो कहते हैं जब देखो ये करते, बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वर्क। मतलब आई रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड माय यूट्यूब, और मैं पहले मैं पहले स्पिरिचुअल बातें ही करती थी, फिर मैंने सोचा चलो मैं भी व्लॉग ट्राई करती हूँ। एंड आई रिमेंबर जब मैंने ट्राई किया, मैंने कहा बाप रे, ये नहीं हो सकता मेरे से। मैं ट्राई करती हूँ, आई नो, मैं बहुत बार स्टार्ट करती हूँ, कहीं जाती हूँ, एंड मेरे पास शुरुआत का हिस्सा होता है और आखिरी का हिस्सा होता है, बीच का नहीं होता है, या मेरे पास शुरुआत और बीच का हिस्सा होता है, आखिरी पता ही नहीं उसके बाद हुआ क्या। तो इट्स अ वेरी टफ थिंग यार, बेसिकली हैविंग 2 बेबीज एट होम और इतनी लाइफ में आप बिजी हो, कैसे ही कर पाओगे? लेकिन व्लॉगिंग इज ऑल अबाउट दैट ओनली। आप कितने भी बिजी हो, आप कितनी भी परेशानी में हो, आपका कुत्ता बीमार है, आप खुद बीमार हो, आपके घर पे सारी उबड़ खाबड़ चीजें चल रही, बट यू हैव टू व्लॉग योर लाइफ। दैट इज कॉल्ड डेली व्लॉगिंग। तो डेली व्लॉगिंग इजी नहीं होती है। मैंने जब शुरू की थी तो लोगों ने मेरा बहुत मजाक बनाया था। अच्छा। हाँ, इंडस्ट्री के बाहर तो छोड़ दो, इंडस्ट्री के बाहर से तो मुझे बहुत प्यार मिला। मतलब जैसे कहते हैं ना, इंडस्ट्री के लोग जितना मेरे पर हंस रहे थे, उतना ही मुझे बाहर से प्यार मिला। और जितना जो हंसते जा रहे थे, मैंने देखा हंसते हंसते उन्होंने भी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। तो मैंने जो ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी, उनका कोई और रीजन हो सकता है, सबके अपने अपने रीजन होते हैं। ब्लॉगिंग हमने क्यों स्टार्ट करी? एक पैसे का जरिया और बन सकता है। मुझे पता ही नहीं था कि व्लॉग से पैसे भी आ सकते हैं कि नहीं। मैंने व्लॉग इसलिए स्टार्ट किया था बिकॉज माय हस्बैंड थॉट कि संभावना, तू अच्छा बोलती है, मैं चाहता हूँ जो तेरा रियल सेल्फ है ना, वो बाहर निकल के आए। और उसके साथ साथ फिर व्लॉगिंग के बाद बहुत कुछ मिला, सब कुछ ही चेंज हो गया, लाइफ ही चेंज हो गई। आई नेवर थॉट कि, वही कहते हैं ना, ऊपर वाला कैसे आपको किस बात से क्या आपके लिए सोच के रखा है, ये मालूम नहीं है। मैं जब व्लॉगिंग शुरू कर रही थी ना सना, मेरी मम्मी बेड रिडन थी और मेरे पास थी। मैंने कभी व्लॉगिंग में लोगों को बताया नहीं कि मेरी मम्मी मेरे पास ही हैं, और उनकी पूरी सेवा करती थी। हैविंग 2 केयर टेकर्स ऑल्सो, मैं खुद उनकी दवाइयाँ और उनके डाइपर्स, ये सब मैं करती थी। तो सारी चीज़ें ना आप नहीं छोड़ सकते हो, आप अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते हो। हैविंग डॉग्स एट होम, आप उनको नहीं छोड़ सकते हो। बहुत सारी परेशानियों से हम खुद जूझ रहे थे। इनफैक्ट फाइनेंशियली भी हमारा बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, क्योंकि तब अविनाश का भी करियर शुरू हुआ ही था। तो हमको पता ही नहीं था। मुझे तो ऐसा लग रहा था जो हमारे पहले मैंने काम किया हुआ है ना, और वो जो बचे हुए पैसे हैं, उससे हम लोग गुजारा चला लेंगे लाइफ भर। अच्छा खासा कमाया हुआ है, चला लेंगे। लेकिन ये दूसरी इनिंग स्टार्ट होगी, ये मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल द व्यूअर्स जो सना के भी चैनल पे देख रहे हैं और जो हमारे भी सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। एंड आई गेट वेरी इमोशनल व्हेन व्हाइल सेइंग दिस। मैं बहुत दिल से थैंक यू करती हूँ लोगों का, जिन्होंने जब किसी ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, उस टाइम पे लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया।